मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी द्वारा किए गए घाव कभी नहीं भरते। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचें। चलिए, गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता तो चुप तो रह सकते हैं। आज है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2024। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने कल आपसे बात की थी। मुझे आपका नहीं पता, पर 2024 ने मुझसे तो बहुत कुछ लिया है। आपसे क्या क्या लिया, आपको क्या क्या दिया, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इस साल मेरी सासू माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई, तो इससे बड़ा नुकसान और क्या ही हो सकता है किसी इंसान का, जो 2024 ने मुझे घात किया। और ये साल की शुरुआत से मुझे पता था ये 24 का साल कुछ लेके तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये साल बहुत भारी था, बहुत भारी। और बहुत से लोगों ने कोविड में भी वो नुकसान नहीं पाया जो इस साल पाया है, चाहे अग्निकांड से, चाहे किसी अपने को खोकर, चाहे एक्सीडेंट की वजह से, चाहे धोखे की वजह से, चाहे तलाक की वजह से, चाहे किसी करीबी रिश्ते से धोखा खाने की वजह से, चाहे ऑफिस से नौकरी जाने की वजह से, चाहे मैं आपसे कहूं कि आपके भाई के साथ मकान दुकान को लेके झगड़े की वजह से। बहुत कुछ लिया है इस 24 के साल ने, क्योंकि विक्रम संवत 2081 के हिसाब से, जो कि अभी भी चल रहा है, भले ही साल का आखिरी दिन हो, तो साल का मालिक मंगल था और 31 दिसंबर 2024 का आज तक का मालिक शनि था। 24 का नंबर जोड़ें तो 8 बनता है। बहुत कुछ लिया है। लेकिन मंगलवार साल का आखिरी दिन, मंगल ग्रह कमज़ोर हो रहे या मंगल आपको तंग कर रहा हो, और मंगल के साल में जाते जाते हम क्या करें, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन इस वीडियो को आप दो नज़रिए से देखिए। एक तो मैं इसमें आपको बताऊँगी अगर आपका मंगल ग्रह कमज़ोर हो तो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि अगले साल का भी मंगल का आधिपत्य हमारे जीवन में बहुत है। 2025 को जोड़ा जाए, नंबर 9 बनता है और 9 नंबर मंगल का होता है। तो ये सारे की सारी वीडियो इतनी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकती है अगर इसे आप अंत तक देखें, मंगल ग्रह को सही करने के लिए। तो हम चोरी से, अग्निकांड से, लड़ाई झगड़े से और श्रापों से मुक्त हो सकते हैं। आइए मंगल के बारे में जानें। और ये सारे उपाय आप 31 तारीख 2024 साल के आखिरी दिन भी कर सकते हैं। कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर हो जाए तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को ज़्यादातर समय थकान महसूस होती रहती है और किसी भी कार्य को वो पूरा नहीं कर पाता। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उससे जुड़ी कई समस्याएं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। भावनाओं में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, व्यक्ति को मानसिक तनाव रहते हैं, अपवाद का वो शिकार रहता है। मंगल कमज़ोर होने पर विवाह में भी देरी होती है, और मंगल कमज़ोर हो जाए तो हुआ हुआ विवाह भी आपका डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। रिश्ते बनाते और बिगड़ने में देर नहीं लगती। शादी विवाह को अगर आप सही करना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में मंगल को सही करना होगा। व्यक्ति के नेत्र में ब्लड प्रेशर जैसी, फोड़े फुंसियों जैसी, पथरी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। उसका बीपी शुगर बढ़ने लगता है। अगर मंगल कमज़ोर हो, खराब हो, तो व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। भाई बहनों से उसके झगड़े होने लगते हैं। कर्ज में वो बढ़ जाता है, कर्ज में वो दब जाता है। ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंगल को खुश करना और मंगल के उपाय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये केवल 2024 में ही ज़रूरी नहीं था, मान कर रखिए कि 2024 का भी बाप है 2025। डरा नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ। मंगल की दिशा दक्षिण मानी जाती है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको 2 गुनी दूरी पर एक नीम का पेड़ अपने घर के बाहर लगा देना चाहिए, तो आपके बहुत सारे मंगल के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। नीम की दातुन लगातार करने से मंगल के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। आँखों में सफ़ेद सुरमा लगाने से आप जो है मंगल के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आपको मंगल दोष है या तो आपको उज्जैन में मंगल नाथ मंदिर में जाकर इसकी पूजा ज़रूर करवानी चाहिए। खासकर अविवाहित लोगों को तो ज़रूर करवानी चाहिए जिन पर मंगल दोष है, ताकि उनकी शादी हो जाए। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर केवल एक ही है। भाई सौतेला हो या सगा हो, उसे संबंधों को अच्छा करने की कोशिश करें। अगर भाई का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल ना करें। हनुमान जी की रोज़ पूजा करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगबाण, संकट मोचन ज़रूर पढ़ें। हनुमान जी को रात लाल रंग के पुष्प यानी कि गुलाब के पुष्प रोज़ अर्पण करें। आपको हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का एक ध्वज ज़रूर लगाना चाहिए, और पीपल के पेड़ पर कभी कभी शनिवार वाले दिन सफ़ेद ध्वज लगाना चाहिए। मंगलवार वाले दिन आपको गेहूँ, गुड़, तांबा, मसूर और मुनक्का, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, ये चीज़ें दान करनी चाहिए। चंदन आपको लाल रंग का महादेव पर अर्पण करना चाहिए, और लाल मिठाई का भगवान को भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को अगर हो सके तो आम का भोग ज़रूर लगाएं, नहीं तो मंगलवार वाले दिन किसी भी दिन आम के अचार का दान करें। अशोक वाटिका में माँ सीता से मिले थे कौन? हनुमान जी। तो अशोक के पेड़ की पूजा करना, अशोक के पास दिया जलाना, अशोक के पेड़ के पास राम नाम का नाम जपना, इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं।
आप देखते होंगे कि कहीं पर लोग जो है बंदरों को केले खिलाते हुए दिखते हैं। अगर आप बंदरों को केले खिलाते हैं तो हनुमान जी को ये बेहद प्रिय है, अगर ये आप मंगलवार वाले दिन करते हैं। मंगलवार वाले दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद या बूंदी के लड्डू का प्रसाद अर्पण करते हैं, केले का प्रसाद अर्पण करते हैं, तो आपका मंगल बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई उपाय नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार वाले दिन लाल कपड़े जो है वो ब्राह्मण को दान करना शुरू कर दें। लाल सिंदूर का तिलक हनुमान जी को लगाएं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक लगाएं। आप हर मंगलवार वाले दिन गणेश जी को भी अपने घर में सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। मिट्टी के गमले में लाल फूल का पौधा लगा के किसी भी मंदिर में दान कर आएं। जिनका मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उन्हें मंगल ग्रह का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए, लेकिन बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह के इसे धारण ना करें। मंगल को मजबूत करने के लिए सफाई कर्मचारी को पैसे देने चाहिए और लाल गुलाब के फूल नियमित रूप से मंदिर में दान करने चाहिए। मंगल का व्रत रखना चाहिए और मंगल को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको चाय बांटनी चाहिए। अगर आप खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा के, जिसमें आटे का हलवा बनवा कर या लड्डू बनवा के बूंदी के, इसे मंगलवार वाले दिन भंडारे के रूप में बांट सकते हैं। इससे भी आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है। मनुष्य को हमेशा संयम अपनी वाणी पर रखना चाहिए। अगर आपका मंगल खराब है तो सोच समझ कर बोलें। 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन, मतलब हाँ 24 है, 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन 25 आने वाला है, इसी रात को 12 बजे आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस दिन आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है भगवान की पूजा करना। और अच्छा हुआ है तो भी भगवान का धन्यवाद करना, बुरा हुआ है तो भी भगवान का धन्यवाद करना। आपको इस दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको अच्छे और बुरे सबके लिए उसका शुक्राना करना है और एक लाल रंग का धागा हनुमान जी के हाथ में बांध कर आना है कि अब आने वाला साल आपका है, मेरी नैया पार करा दो हनुमान जी, और मेरा उंगली आप बिल्कुल मत छोड़ना। उस धागे को उनके हाथ से उतारिए और लाकर इसे अपने ऑफिस के दरवाजे पर या अपने घर के दरवाजे पर अगले 1 साल के लिए बंधा रहने दीजिए। यकीन मानिए कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको छेड़ नहीं पाएगा और आपको आपका बुरा कर नहीं पाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगल में हो और आने वाला 2025 ओए हुए हो। हनुमान जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी।